अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम ना स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को लेके चलेंगे कि शॉपिफाई का अकाउंट कैसे सेटअप करना है, उस सेटअप को कैसे मतलब आपने ऑपरेट करना है, ठीक है। उसके बाद एड्स कैंपेन्स कैसे रन करनी है, उसमें कौन कौन सी ऐसी टाइप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर काम करना ज़रूरी है। और उसके बाद हम देखेंगे कि कोरियर के अकाउंट को कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम शॉपिफाई पर आते हैं। तो शॉपिफाई पर लॉगिन करने के लिए आपने ये शॉपिफाई लॉगिन लिखना है। पहला ही जो ऑप्शन आएगा इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये लॉगिन का ऑप्शन आ गया, इस लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। साथ साथ इसको लिखते भी जाएं ताकि जो है ना आपके इश्यूज़ जो अब आपको ये फेस ना करने पड़े। तो कंटिन्यू विद ईमेल, जो आपका ईमेल होगा वो आपने ईमेल टाइप करके कंटिन्यू विद ईमेल कर देना है। करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड टाइप करना है वो आपने अपना, वो पासवर्ड आपको दे देंगे हम। अगर आप लोगों ने हमसे सेटअप बनवाया है तो पासवर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सर मैं अपना पासवर्ड टाइप करता हूँ, ठीक है। पासवर्ड टाइप करने के बाद इसको लॉगिन करता हूँ। ये मेरे पास मेरा शॉपिफाई का जो डैशबोर्ड है ना वो लॉगिन हो चुका है, ठीक है। और इसको लास्ट 30 डेज़ में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जस्ट एक मोटिवेशन के लिए कि 8,87,000 की सेल्स हैं, 483 ऑर्डर्स हैं। बहरहाल बाकी ये आपके पास डैशबोर्ड आएगा, होम, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, मार्केटिंग, डिस्काउंट्स, कंटेंट, मार्केट एनालिटिक्स। अच्छा, आपने जो 3 ऑप्शंस को यूज़ करना है बस, एक होम, ऑर्डर्स और प्रोडक्ट्स। बाकी किसी ऑप्शन में जाके आपने पंगे शंगे नहीं लेने। अगर लेने भी हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप अपना कंटेंट चेंज कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर। सबसे पहले हम वेबसाइट के कंटेंट पे बात कर लेते हैं। लाइक अभी कंटेंट क्या कहना चाह रहा हूँ, वो albabar.com ये मेरी वेबसाइट है जो कि इस शॉपिफाई डैशबोर्ड के अंदर बनी है, ठीक है। ये ऑनलाइन स्टोर पे मैं क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ पर थीम आता है। थीम के अंदर वेबसाइट बनती है और वो वेबसाइट कैसी बनती है, ऐसे जैसे कि ये मैंने अपनी बनाई हुई है वेबसाइट, ठीक है। और अब कंटेंट क्या कह रहा हूँ कि चेंज कर सकते हैं आप, वो कंटेंट आप ये चेंज कर सकते हैं कि लाइक इसमें ये अलबाबर कलेक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपना कुछ लिख सकते हैं, फीचर प्रोडक्ट्स की जगह पे कुछ लिख सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें कैसे लिख सकते हैं आपने जस्ट ये थीम जो एक्टिव होगा ना, करंट थीम लिखा होगा, इसके ऊपर आपने कस्टमाइज़ करना है। कस्टमाइज़ करने पर आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा कस्टमाइज़ वाला, ठीक है। इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं। लाइक अलबाबर कलेक्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ना, इसके नाम के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये लिखा आ जाएगा। इसको मैं कलेक्शंस, अलबाबर कलेक्शंस एस डाल देता हूँ, ये एस आ गया। इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं जब रिफ्रेश करूँगा यहाँ से, अलबाबर कलेक्शन था, इसको सेव करता हूँ तो ये कलेक्शंस लिखा आ गया। तो इस तरह से आपने थोड़ी बहुत जो चेंजेस करनी होंगी, इस तरह से आप चेंजेस अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और वापस जाने के लिए आपने ये एग्जिट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और वापस आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपने कस्टमाइज, मैं तो रिकमेंड यही करूँगा आप कस्टमाइज वाले पंखे में ना ही पड़ना। आपने होम, ऑर्डर्स और प्रोडक्ट को मैनेज करना है। अब होम के अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं आपके पास कि टोटल सेल आपको दिखा रहा होता है, टोटल ऑर्डर्स कितने आ चुके हैं आपको ये दिखा रहा होता है, कितने लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर इस टाइम लैंडिंग कर रहे हैं, जो आपकी वेबसाइट को देख रहे हैं। वो इस टाइम मेरे 6 लोग जो है ना मेरी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं 6 पे क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ से देख सकता हूँ कि इस वेबसाइट के ऊपर कितने लोग आ चुके हैं और कहाँ कहाँ से आए हैं। तो यहाँ पर ये 5 विजिटर्स अब रह गए, पहले 6 थे, ये साथ साथ बताता जाएगा आपको। अब ये मेरी डील्स हैं, एक मेगा फ्रेगरेंस, मेगा डील ऑन टॉप 5, मेगा गोल्डन डील 7 सेंट्स। तो इनके ऊपर ये जो है ना लोग विजिट कर रहे हैं। एक के ऊपर वो बता देगा आज के दिन में 23,000 इसके ऊपर सेल आई है, 15,000 की सेल इस पर आई है, 3998 की इस पर सेल आई है। तो ये बेसिकली जस्ट आपको एक एनालिसिस शो करवाता है प्रोडक्ट के कितने विजिटर्स हैं, कितने ऑर्डर्स हैं, ये सारी चीज़ें। दोबारा हम वापस होम पे आते हैं। तो होम का रोल सिर्फ यही है कि आप इसको देख सकते हैं कि टोटल सेल्स, ये वो ऑर्डर्स वगैरह, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं। अब प्रोडक्ट कैसे अपलोड करना है, ठीक है। ये मैं प्रोडक्ट पे आ जाता हूँ। प्रोडक्ट पे आने के बाद यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन है, ये राइट कॉर्नर पर आप देख सकते हैं ऐड प्रोडक्ट, ब्लैक कलर का बटन है। इसके ऊपर जब आपने क्लिक करना है ना तो क्लिक करने पर आप पर ये ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर रखना है टाइटल,
जैसे कि ये एक प्रोडक्ट अपलोडेड है ऑलरेडी, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो मैं अभी जस्ट कॉपी पेस्ट करना चाह रहा हूँ, टाइम वेस्ट ना हो। तो आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से टाइटल रखना है उसका, यहाँ पे टाइटल रख लिया। यहाँ पे कह रहा है डिस्क्रिप्शन ऐड करो, मेरे पास ये डिस्क्रिप्शन है इस प्रोडक्ट की ऑलरेडी, मैं ये डिस्क्रिप्शन उठा लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, जस्ट टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से। तो ये डिस्क्रिप्शन अपने प्रोडक्ट के हिसाब से लगा लेंगे। यहाँ पर मीडिया के अंदर आपने अपने प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करनी होगी। तो मेरे पास कोई भी रैंडमली पिक्चर मैं वो वाली यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो ये मेरे प्रोडक्ट की जितनी मर्जी इमेजेस लगाना चाहो उतनी लगा सकता हूँ। यहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट ऐड मीडिया के अंदर अपलोड करते जाएँ और यहाँ से जाके अपनी पिक्चर्स ऐड ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने डन किया इसको, ये ज़्यादा पिक्चर्स मैंने यहाँ पर ऐड कर ली, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाए तो मैं अपनी प्रोडक्ट की प्राइस रखता हूँ, लाइक 2499 मेरी प्राइस है प्रोडक्ट की। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी जो डिस्काउंट प्राइस रखनी है, मतलब 5000 का मेरा प्रोडक्ट है, कितने परसेंटेज आपने डिस्काउंट रखना है, लाइक 50% डिस्काउंट रखना है, तो यहाँ पे 2500 होना है, ठीक है। मैं 50% डिस्काउंट की बेसिस पे यहाँ पे 2500 कर देता हूँ। यहाँ पे कंपेयर एट प्राइस में आप टोटल प्राइस होगी, डिस्काउंट प्राइस होके 2500 आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ट्रैक क्वांटिटी को आपने अनसेलेक्ट करना है, चार्ज टैक्स ये ऑप्शन सेलेक्ट होगा, इसको भी आपने अनसेलेक्ट कर देना है। दिस इज फिजिकल प्रोडक्ट, बिल्कुल फिजिकल प्रोडक्ट है। तो मेरे प्रोडक्ट का वेट 0.25 kg होता है, जिसको हम एक पाव भी बोलते हैं। तो ये इतनी चीज़ करने के बाद आपने जस्ट एक चीज़ और करनी होगी, ये राइट साइड पे प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, यहाँ पर टाइप के अंदर जाके अपने प्रोडक्ट की टाइप रखनी है। लाइक किसी की किचन एसेसरी का प्रोडक्ट होता है, किसी का क्लोथिंग का प्रोडक्ट होता है, मेरा परफ्यूम का या इत्र का है, तो मैं यहाँ पर इत्र की टाइप रख लूँगा, ठीक है। वेंडर मैं खुद हूँ, किसी से मैं प्रोडक्ट नहीं उठा रहा, लिहाजा यहाँ पर मैं अलबाबर सेंट्स या अलबाबर जो भी टाइप कर लूँगा वो टाइप होके यहाँ पर आ जाएगा। कलेक्शंस मीन्स जो आपके मेन्यू हैं, होम, टॉप सेलिंग परफ्यूम, डील्स, मैन, वुमेन, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं ना, तो ये आपकी कलेक्शंस है। अब आप चाहते हैं कि ये वाला जो मेरा प्रोडक्ट है ना, मैं चाहता हूँ इस मेन्यू के अंदर भी शो हो, डील्स के अंदर भी शो हो, मैन के अंदर भी शो हो, जहाँ जहाँ मैं शो करवाना चाहता हूँ। ये ऑलरेडी मेरी कलेक्शंस के मेन्यू बने हुए हैं, आपके भी मैंने बना दिए हुए हैं। जिन लोगों ने मुझसे सर्विसेज ली हुई हैं उनको आइडिया है कि ये कलेक्शन उसके बने हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये डील्स में भी आ जाए, होम पेज के ऊपर भी अपलोड हो, मैन के अंदर भी अपलोड हो, परफ्यूम कलेक्शन के अंदर भी अपलोड हो। तो ये मैं अपनी मर्जी से ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा। करने के बाद सर टैग्स के अंदर जस्ट आपका जो दिल करता है वो रख लें। टैग में रख लेता हूँ परफ्यूम, ये जस्ट एक SEO की हेल्प करने के लिए होते हैं, बाकी इसका वो कोई मजीद रोल नहीं। तो आप आ जाते हैं, बस ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने अपने प्रोडक्ट को यहाँ से सेव करना है। सेव करने के बाद ये प्रोडक्ट हो गया क्रिएटेड। अब मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, देखता हूँ क्या मेरा प्रोडक्ट ये लाइव हो चुका है। मैं होम पे आता हूँ, होम पे आके देखता हूँ सर यहाँ पर ये प्रोडक्ट मैंने अपलोड किया था। व्यू में जाता हूँ, 2599 वाला प्रोडक्ट था हमारा, वो प्रोडक्ट सर ये रहा। ये प्रोडक्ट हमारा होम पेज पर भी अपलोड हो चुका हुआ है, क्योंकि व्यू ऑल में मैं ले गया था, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट आ गया जो मैंने अभी अपलोड किया था। मेगा डील ऑन टॉप 5 प्रीमियम क्वालिटी अतर आ गया, ठीक है। ये सारा मेरी वो डिटेल आ गई जो मैंने कॉपी पेस्ट की थी। ये मेरी 4 इमेजेस आ गई जो मैंने उसमें मीडिया के अंदर जाके ऐड की थी। अब जिसने भी ऑर्डर करना होगा वो यहाँ बाय विद कैश ऑन डिलीवरी पे आएगा, ऑर्डर कर देगा, सिंपल। अब प्रोडक्ट आपने जितने भी अपलोड करने हैं, 1 करना है, 2 करना है, 1000 करना है, 1500 करना है, आप लोग अपने प्रोडक्ट इस तरह से ऐड प्रोडक्ट में जाके अपनी मर्जी से जितने मर्जी प्रोडक्ट आप अपलोड कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ जो है आपके लिए आसान होगी है कि इट्स मीन कि आप लोग शॉपिफाई का अकाउंट लॉगिन करके अपने प्रोडक्ट अपनी मर्जी के मुताबिक जितने मर्जी अपलोड कर सकते हैं। तो सारे प्रोडक्ट इसी प्रोसीजर के मुताबिक अपलोड होंगे। अब जब ऑर्डर्स आएंगे तो ऑर्डर्स की लिस्ट इस तरह से आपके पास आएगी। लाइक ये ऑर्डर मेरे पास कुछ मोटिवेशन के लिए आपको बता देता हूँ कि 740 में एक ऑर्डर है, 526, 331, 238, 150, 149, 13, 1243, 1233, 1218, 1214, 1159। मतलब ये ऑर्डर्स मुझे सारे एड्स कैंपेन्स के थ्रू आए, जो कि यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट होते हैं आज के दिन के अंदर अंदर, ठीक है। सॉरी टुडे में यहाँ से स्टार्ट होते हैं, 12:44 AM से स्टार्ट होते हैं और 7:40 तक। मतलब ये 19-20 ऑर्डर बन रहे हैं जो कि आज अभी तक मुझे रिसीव हो चुके हुए हैं। तो इस तरह से आपको ऑर्डर रिसीव होंगे। अब आप लोगों ने अपने ऑर्डर्स का कोरियर के साथ किस तरह से लिंक करना है। फिलहाल हम अपने ऑर्डर्स को इस तरह से ओपन करते हैं।
एक क्लाइंट की इंफॉर्मेशन यहाँ से उठाएंगे कि मतलब ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, प्रोविंस, सियालकोट, सिटी। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आएंगी। अब जाहिर सी बात, इनके हमने प्रिंट भी निकालने। अगर आप पोस्टएक्स के थ्रू काम कर रहे हैं, कोरियर के जो अकाउंट होता है ना, अब वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आपका कोरियर का अकाउंट ओपन होता है ना, तो वो इस तरह से शो होता है, जहाँ पर हमने इन ऑर्डर्स के बुकिंग भी करनी होती है। बुकिंग करने के बाद प्रिंट निकालना होता है। प्रिंट निकालने के बाद हमने फ्लायर में डालना होता है। फ्लायर में डालने के बाद आपने कोरियर वालों को दे देना होता है, या वो खुद लेने आ जाते हैं या हम खुद देने चले जाते हैं। ज़्यादातर वो खुद ही लेने आते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक प्लगइन लग जाता है पोस्टएक्स का। वो पोस्टएक्स की वीडियो आप यूट्यूब पे कोई भी देख सकते हैं, या मैं खुद आपको एक वीडियो बना के गाइड कर दूंगा कि किस तरह से आपने पोस्टएक्स के अकाउंट को लॉगिन करना है। फिलहाल मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ कि ये मेरा पोस्टएक्स का अकाउंट है। ठीक है, आपके पास पोस्टएक्स का मर्चेंट अकाउंट आएगा। जब आपका मर्चेंट अकाउंट बन जाएगा, आपकी ईमेल के ऊपर वो यूजर ने पासवर्ड भेज देंगे। तो यहाँ से मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ। आपके पास भी सेम ऐसा मर्चेंट पोर्टल आएगा कोरियर वालों का। अब जब आपको शॉपिफाई पर ऑर्डर आ रहे होंगे, तो आपने बुकिंग किस तरह से करनी वो दिखा देता हूँ आपको। उससे पहले मैं आपको डैशबोर्ड विजिट करवा देता हूँ कोरियर का, पोस्टएक्स का, कि जो कि मेरा काम चल रहा है। अगर मैं लास्ट 30 डेज की सेल्स देखूँ तो मेरी 6,66,000 की सेल्स है, 336 ऑर्डर से। अब इनकी पेमेंट कैसे आती है वो भी दिखा देता हूँ। कैश पेमेंट रिसीप्ट में जाते हैं हम, यहाँ पर ये सारी पेमेंट्स आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये देख लेते हैं हम, यहाँ पर कोई लास्ट 30 डेज की पेमेंट्स 70,000, 90,000, 1,92,000। मतलब 1 तारीख को एक पेमेंट आई थी, 5 को, फिर 8 को, 12 को। मतलब 1 से लेकर 12 दिन बनते हैं। 12 दिन के अंदर अंदर 4 दफ़ा पेमेंट आई है। मतलब हर 3 दिन बाद आई थिंक ये पेमेंट बन रही है कि 3 दिन बाद जो है ना, आपके अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट आ जाती है और आप उसको इजीली विड्रा, आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में वो जो है ना विड्रा हो जाते हैं। तो हर 2-3 दिन के बाद आपके अकाउंट में पेमेंट आएगी ही आएगी। जिस तरह से ये मुझे पेमेंट 3 पेमेंट में निकलवा चुका हूँ। ये एक न्यू पेमेंट लगी है 12 तारीख की, तो मुझे देखा नहीं था, चलो आज ये भी विड्रा करवा लेता हूँ। बहरहाल खैर, ये डैशबोर्ड आ गया है। डैशबोर्ड के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं समझने वाली, और वो चीज़ें हम इसी वीडियो के अंदर समझ लेंगे। कि सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं क्रिएट ऑर्डर। मतलब एक तरह से आपने देखो ना, वो पोर्टल वालों को, कोरियर वालों को पता ही नहीं अगर होगा आपको, मतलब शॉपिफाई पे ये ऑर्डर तो आ गए, ठीक है। अब ये हमने बुकिंग करनी होती है। सबसे पहले जिस कोरियर के थ्रू आपने ऑर्डर भेजना है, उस कोरियर के अकाउंट में आपने सबसे पहले बुकिंग करनी है उस ऑर्डर की। वरना आप वैसे ही मुंह उठा के देने चले जाएंगे तो उनको पता नहीं होगा कि आपने कौन सा ऑर्डर बुक किया है, ठीक है। वो बुकिंग किस तरह से करनी होती है, मैं ये कस्टमर की डिटेल निकाल लेता हूँ। डिटेल निकालने के बाद यहाँ पर पोर्टल में आता हूँ। यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शन है, यहाँ पर क्रिएट ऑर्डर है। मैं ये क्रिएट ऑर्डर करूँगा। ऑर्डर क्रिएट करने के बाद वो कह रहा है कि आपने ऑर्डर टाइप कौन सी रखनी है। हमेशा आपने नॉर्मल ही रखनी है। रेफरेंस नंबर जो आपका ऑर्डर नंबर है यहाँ पर, वो आप रेफरेंस नंबर रख दें। लाइक ये ऑर्डर नंबर 29 से 27 है, मैं यहाँ पर ऑर्डर नंबर 29 से 27 रख देता हूँ। ऑर्डर की अमाउंट क्या है, ऑर्डर की अमाउंट है जी 1999। मैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो रखूँगा 1999। अब कस्टमर का नेम मांग रहा है वो, तो कस्टमर का नेम, फर्स्ट नेम जो है मियाँ मोहम्मद शबीर है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और कस्टमर के नेम में पेस्ट कर देता हूँ। फिर कस्टमर का कॉन्टैक्ट आ जाता है, यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ फ़ोन नंबर को, और यहाँ जाके कस्टमर के कॉन्टैक्ट में पेस्ट कर देता हूँ। फिर डिलीवरी सिटी, मतलब वो सिटी कौन सी है, सियालकोट है। हमारे यहाँ से कहाँ से जाना है वो हमने सिटी भी सिलेक्ट करनी है। तो हमारी सिटी ये है कि उकाड़ा, हम उकाड़ा सेलेक्ट करेंगे। डिलीवरी एड्रेस, सॉरी यहाँ पर वो एड्रेस आना है जो कस्टमर का है। सियालकोट है तो सियालकोट सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ से। उकाड़ा डिलीवरी सिटी जो है ना, उकाड़ा तो मेरी सिटी है, लेकिन हम यहाँ से सियालकोट सेलेक्ट करेंगे। सियालकोट सेलेक्ट कर लिया, फिर उसका एड्रेस यहाँ से कॉपी करके आपने डाल लेना है। फिर एयर बिल कॉपीज, एयर बिल कॉपीज ये चीज़ होती है कि आपने कितनी कॉपी इसकी प्रिंट की निकालनी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन अगर आप एक ही कर रहे हैं, हमेशा एक ही निकालनी है आपने,
ठीक है, एक आइटम है, अगर वो 2 बंदा ऑर्डर दे देता तो यहाँ पे 2 आइटम्स रख देंगे, लेकिन हमारा पीस एक ही है। ठीक है, एक ही रखना है आपने। पिकअप सिटी, अब मेरी जो सिटी है जहाँ से राइडर ने आके पिक करना है, कोरियर वाले खुद आके मुझसे लेने आएंगे, वो ओकाडा सिटी है मेरी। पिकअप एड्रेस मेरा जो है ये एड्रेस डाल दूंगा। रिटर्न सिटी भी ओकाडा है मेरी, अगर कोई रिटर्न ऑर्डर आ जाता है तो वो हमारे एड्रेस पे डायरेक्ट आएगा। तो बुकिंग वेट जो है वो 0.25 है। ठीक है, ऑर्डर डिटेल जो है मेरा वो है जी, ऑर्डर डिटेल ये वाली, मेगा गोल्डन डील ऑन 7 सेंट्स। तो यहाँ पे जाता हूँ, मैं ये डिटेल डाल देता हूँ। अच्छा, हमेशा आपने यहाँ पे नोट्स के अंदर कॉल बिफोर डिलीवरी, मतलब नोट्स के अंदर ये राइडर को आप ऑप्शन दे रहे हैं, वो प्रिंट के ऊपर लिखा भी आएगा कि राइडर जब भी हमारे कस्टमर को ऑर्डर देने जाए पहले उसको कॉल करे, फिर उसके पास जाए। ये ना हो डायरेक्ट दरवाजे के पास चले जाओ, घर ही ना हो तो फिर दोबारा जाते नहीं। अब क्या होगा, हम इसको करते हैं सेव एंड प्रिंट, मतलब इसको फौरन से हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं या फिर हम इसको जस्ट सेव कर लेते हैं। अब ये ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद ये ऑर्डर जो है ना आपको शो होगा। एयरवेज बिल में जाना है आपने, कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शन में जाके एयरवेज बिल में जाना है, और ये ऑर्डर मेरा क्रिएट हो चुका है। अब जब मैंने इसका प्रिंट निकालना है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये प्रिंट का आइकन आ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये फाइल हो जाएगी पीडीएफ में सेव। ये सेव होने के बाद ये इस तरह से शो होगी, और यहाँ से मैं जो मेरा प्रिंटर अटैच होगा, यहाँ से मैं इसका प्रिंट निकाल लूँगा। लाइक अभी ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखें जो हमने ऑर्डर क्रिएट किया था उसकी डिटेल किस तरह से शो होगी आपको, इस तरह से मियां शबीर, उसका फ़ोन नंबर, उसका डिलीवरी एड्रेस, ये उसके बाद एक पीस हमने किया था, रेफरेंस नंबर किया था, ट्रैकिंग नंबर भी आ जाएगा साथ, जो कि हम क्लाइंट को देंगे अपने कस्टमर को, वो देख सकता है उसका ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा है कहाँ तक नहीं। तो डेस्टिनेशन सिटी, ये नेम, सारा कुछ ही आ जाएगा। एक तरीके का ये होता है कि जितने भी ऑर्डर्स आते जाएंगे आपने 1 बाय 1 यहाँ से क्रिएट करते जाना है। अगर आपके पास ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब अगर मैं इस तरह से क्रिएट करूंगा तो सारा दिन मैं फिर इसी पर ही बैठा रहूंगा। ठीक है, काम मेरा अगला नहीं होगा। तो इसका बेहतरीन और हल ये होता है कि आप आए ऑर्डर्स के ऊपर, ज़्यादा ऑर्डर्स हों तो जो जो ऑर्डर्स हैं उनको सिलेक्ट कर लें। ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सारे मेरे ऑर्डर्स हैं। इनको सिलेक्ट करने के बाद पोस्ट एक्स जो है ना, ये जो कोरियर कंपनी है, ये आपको अपना एक समझ लें सॉफ्टवेयर बना के देती है, एप्लीकेशन तरह की, जिस तरह एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है, या टूल कह लो, प्लगइन हम कहते हैं वैसे तो, वो प्लगइन शॉपिफाई के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं। अब वो शो किस तरह से होता है कि आपने ये 3 डॉट बने हुए हैं, इन 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। जब प्लगइन मेरा यहाँ पे लग चुका हुआ है, लेपर्ड का भी लगा हुआ है, पोस्ट एक्स का भी लगा हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ पोस्ट एक्स के साथ काम करता हूँ। जितने भी ऑर्डर्स होंगे आपने सिलेक्ट कर लेने यहाँ से। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपने इन 3 डॉट पे क्लिक करना है, बुक एट पोस्ट एक्स पे जाना है। अब ये ऑटोमेटिकली जैसे हम क्रिएट ऑर्डर कर रहे थे ना, यहाँ से सारे सिलेक्ट करने ऑटोमेटिकली बुक हो जाने। बुक होने के बाद वो आपको एयरवेज बिल में जाना है, आपने वहाँ पे शो हो जाएंगे। वो कैसे होंगे, यहाँ पे अगर मैं अपलोड बुकिंग कर लेता हूँ ना, अब कुछ एड्रेस होते हैं कस्टमर ने सही नहीं डाले होते, मतलब ये दीपालपुर है तो दीपालपुर मैं यहाँ से सिलेक्ट करके दीपालपुर लिखूंगा। ये मीरपुर खास है तो मैं मीरपुर खास, इसने शायद स्पेलिंग गलत लिखे हैं जिस वजह से ये शो नहीं हो रहा, तो मीरपुर खास लिखूंगा। ये सिटी आ गई। इसी तरह से ये इस बंदे ने अपना सही एड्रेस नहीं डाला। तो अब कस्टमर को जब भी आपने ऑर्डर भेजने हैं ना, सबसे पहले उन सब नंबर्स के ऊपर आपने कॉल्स करनी ताकि आपके ऑर्डर रिटर्न ना आए। वरना जैसे ये मेरा 0 रिटर्न है ना, लास्ट 15 डेज में अगर मैं जाता हूँ देखता हूँ तो 151 ऑर्डर डिलीवर्ड है और 12 रिटर्न है। अगर मैं अन्यवाह जो है ना सारों को बुक करके प्रिंट निकाल के ऑर्डर डिलीवर कर दूंगा तो फिर रिटर्न ये 12 नहीं, 151 में से कम भी 50 रिटर्न होंगे। तो आपने हर कस्टमर को 1 बाय 1 कॉल करनी है, फिर यहाँ से बुकिंग करनी है। जब आप बुकिंग कर लेंगे तो वो बुकिंग आप एयरवेज बिल में जाएंगे, यहाँ पर एयरवे बिल है, तो जितने भी आपके ऑर्डर होंगे यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेने। सारे सेलेक्ट करके यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पर नीचे प्रिंट एयरवे बिल आता है, तो यहाँ से मैं ऐसे बुक करूँगा
और उसका प्रिंट आ जाएगा, फिर 4 ऑर्डर का कट्टा ही प्रिंट निकल आएगा। अगर आप लोग के पास प्रिंटर नहीं है तो आप यहाँ से PDF डाउनलोड करें, किसी भी अपने नियरली शॉप प्रिंटर वाले के पास जाएं, 20 से 30 रुपए लेगा एक पेज के, मेरे ख्याल 2 या 4 रुपए होते हैं, तो आपको प्रिंट निकाल के दे देगा। एक पेज के ऊपर 3 प्रिंट निकलते हैं। तो इस तरह से आप जो है ना अपना ऑर्डर क्रिएट करके बुक कर सकते हैं और यहाँ से फिर कोरियर वाला आएगा। अब ये जब प्रिंट निकल आता है ना तो फ्लायर के अंदर डालना होता है हमने। अक्सर आपने ऑर्डर बुक किए तो फ्लायर के अंदर ऊपर ही लगा होता है, वो मैं आपको वैसे भी पिक्चर्स भेज दूंगा या कमेंट के अंदर ऐड कर दूंगा या कहीं इसी वीडियो के अंदर शो करवा दूंगा। बहरहाल खैर, डैशबोर्ड आपका इस तरह से मैनेज होगा। प्रोडक्ट आपका वो बता दिया कि यहाँ से जो है ना अपनी मर्जी से प्रोडक्ट भी अपलोड कर सकते हैं। ऑर्डर कोई भी आ जाता है तो ऑर्डर आपने 1 बाय 1 कैसे क्रिएट करना होगा, डैशबोर्ड के थ्रू यहाँ से आप कैश ऑन डिलीवरी में जाएंगे, 1 बाय 1 क्रिएट ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं तो ज़्यादा ऑर्डर जो है ना बुक करने के लिए ये सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब ये था मतलब प्रोडक्ट को अपलोड करना, होम को शॉपिफाई के अकाउंट के होम जो पेज है हमारा उसको मैनेज करना। अगर हम इसका कोर्स करते हैं ना तो कोर्स करने में 6-7 महीने लग जाने थे मैनेज सीखने में कि कैसे वेबसाइट बनानी है, कैसे कोरियर का अकाउंट बनाना है, कैसे स्टॉक को मैनेज करना है, कैसे बुकिंग करनी है, ब्ला ब्ला, बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें। अब आप लोगों के पास बनी बनाई चीज़ें, जैसे कि आप लोगों ने मुझसे सर्विसेज ली, आपको ये सारा सेटअप बना के दे दिया। अब हमेशा आपने घर बैठ के कोई और चीज़ टेक्निकल नहीं करनी, जस्ट आपने जो ऑर्डर आता जाए बुक करते जाएं और फ्लायर में डालते जाएं और अपना प्रोडक्ट फ्लायर में डालें, बंद करें और बुकिंग उनको दे दें। जैसे आपके ऑर्डर जाना शुरू हो जाएंगे पोर्टल के अंदर 2-3 दिन के बाद आपकी पेमेंट आती जाएगी, आपने अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करवा लेनी और वो आपका काम समझने स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब जो पेमेंट है ना, जैसे इजी पैसा की एप्लीकेशन होती है, जैज कैश की एप्लीकेशन है, इसी तरह से पोस्ट टैक्स की अलग से एक एप्लीकेशन है, बिल्कुल इजी पैसा जैज कैश की तरह। मतलब फर्क तो है लेकिन इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए बिल्कुल सेम एप्लीकेशन है। आपको वो ईमेल के थ्रू एक एप्लीकेशन का लिंक भी भेजेंगे जब आपका ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, मतलब सॉरी आपका जो अकाउंट जो है ना क्रिएट हो जाएगा, लॉगिन करने के बाद आपको एक ईमेल और आ जाएगी, आपको वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल के अंदर। उस मोबाइल के अंदर जब भी पेमेंट यहाँ पर शो होगी ना तो आप इजीली वो एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये था मतलब सारा कोरियर का सीन पार्ट और शॉपिफाई का प्रोडक्ट कैसे अपलोड करना है, ठीक है, इसी तरह से ऑर्डर्स को कैसे मैनेज करना है, बुकिंग कैसे करनी है, ये हमारा सारा कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर है ना वो इस चीज़ के ऊपर है कि हमने एड्स कैंपेन्स कैसे रन करनी है। उसकी 2 टाइप्स होती हैं, एंगेजमेंट सेल्स की, तो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।